क्या मौत का वक्त बदल सकता है? ईमान को झंझोर देने वाली कहानी। क्या आप जानते हैं कि इंसान दुनिया की हर चीज से भाग सकता है, लेकिन मौत से कभी नहीं। मगर सवाल यह है, क्या मौत का वक्त बदल भी सकता है? आइए सुनते हैं एक ईमान जगाने वाली कहानी। कहानी की शुरुआत। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की कच्ची गलियों में खामोशी बसी हुई थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर अली जाग रहा था। वो एक आम नौजवान था, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ दबाए हुए बैठा था। आज दिन में एक वाकया पेश आया था जिसने इसकी सोचें बदल दी थीं। अली का ताल्लुक एक गरीब मगर ईमानदार घराने से था। वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो गया था। माँ बेचारी कभी दूसरों के घरों में कपड़े धोकर, कभी सिलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी। अली पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, मगर मेहनती था। गांव के लोग इसको दयानतदारी की वजह से पसंद करते थे। लेकिन अली के दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वाकई मौत लिखी हुई है? अगर लिखी है तो क्या दुआ अनेक अमल इसको आगे पीछे कर सकते हैं? वाकया जो अली की जिंदगी बदल गया। दिन के वक्त अली खेत में काम कर रहा था कि अचानक सामने वाले गांव का एक नौजवान, जो इसका दोस्त भी था, जमीन पर गिर गया। वो बिल्कुल सेहतमंद था, हंसता खेलता बातें कर रहा था, मगर पिल भर में इसकी रूह परवाज कर गई। लोग दौड़ते आए, पानी पिलाया, झंझोड़ा, मगर कुछ ना हो सका। अली के दिल पर यह मंजर हथौड़े की तरह लगा। इसने सोचा, ये कैसे हो गया? कल तक जिंदा था, आज मिट्टी के नीचे जा रहा है। क्या इसने कभी सोचा होगा कि आज इसकी मौत का दिन है? इसी दिन रात को अली ने मां से पूछा, मां, मौत क्या पहले से लिखी हुई है? क्या दुआ से ये टल सकती है? मां ने आंसू भरी आंखों से कुरान की आयत पढ़ी। कालाउ नेफस ज़यान कया अलमेवत, हर जान को मौत का जायका चखना है। अल इमरान 185। मां ने कहा, बेटा, मौत का वक्त अल्लाह ने पहले से लिख दिया है, लेकिन याद रख, दुआ और नेक अमल बाज़ औक़ात मुसीबतों को टाल देते हैं और उम्र में बरकत ले आते हैं। मगर जिस घड़ी अल्लाह ने मुकर्रर की है, इससे कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। इंसान दुनिया भर के इलाज कर ले, पैसे खर्च कर ले, दौड़ भाग कर ले, मगर जब मौत का वक्त आ जाए तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता। अली का ख्वाब। इस रात अली देर तक जागता रहा। वो सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक नींद ने घेर लिया। ख्वाब में इसने एक अजीब मंजर देखा। वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। सामने एक बड़ा दरख्त था जिसकी जड़ों के साथ एक कागज लटका हुआ था। करीब गया तो देखा कि कागज पर बहुत से नाम लिखे थे। कुछ नामों पर लकीरें लगी थीं, कुछ रोशन थे। अली ने करीब जाकर देखा तो अपने दोस्त का नाम काटा हुआ था। वही दोस्त जो दिन में अचानक मर गया था। और फिर अली की नजर नीचे गई। वहां इसका अपना नाम भी लिखा था, लेकिन रोशन। इसी वक्त एक आवाज गूंजी, हर रूह के लिए वक्त मुकर्रर है, न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे। अली डर कर जाग उठा। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने वुजू किया और रात भर अल्लाह से दुआ करता रहा, आ अल्लाह, मुझे ईमान वाली मौत देना। इल्म की तलाश। अगले दिन अली ने फैसला किया कि वो अपने गांव के इमाम साहिब के पास जाएगा। मस्जिद के इमाम साहिब एक नेक आलम थे, लोग दूर दूर से मसाइल पूछने आते थे। अली ने हिम्मत करके पूछा, मौलवी साहिब, क्या मौत का वक्त बदल सकता है? इमाम साहिब मुस्करा कर बोले, बेटा, मौत की घड़ी लिखी जा चुकी है, लेकिन नेक अमाल से इंसान की उम्र में इजाफा हो सकता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका बलाओं को टाल देता है और उम्र में इजाफा करता है, मगर याद रखो, ये सब भी अल्लाह के इल्म में है। अली हैरान हुआ, यानी अगर मैं नेक काम करूं तो अल्लाह मेरी जिंदगी में बरकत डाल सकता है? इमाम साहिब ने कहा, जी हां, मगर असल मकसद लंबी जिंदगी नहीं बल्कि बाबरकत जिंदगी है। वो जिंदगी जिसमें ईमान और नेकी हो। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी। असल सवाल यह है कि मौत जब आएगी तो हम किस हाल में होंगे, ईमान के साथ या गुनाहों के साथ। अली की नई राह। इस दिन के बाद अली की जिंदगी बदलने लगी। वो नमाजों में ज्यादा खुशू से खड़ा होता, तिलावत ज्यादा करने लगा। मेहनत तो पहले भी करता था, मगर अब हर काम ये सोच कर करता कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। एक दिन गांव में कहत आया,
लोग भूखे थे। अली के पास थोड़े से अनाज के दाने थे जो माँ ने बड़ी मेहनत से जमा किए थे। मगर अली ने कहा, माँ, ये अल्लाह की राह में दे देते हैं, शायद किसी की भूख मिट जाए। माँ पहले तो रुकी, फिर मुस्करा कर कहा, बेटा, दे दो। जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी ज़ाय नहीं होता। गैब से मदद। इसी रात अली ने ख्वाब में देखा कि वो कहत ज़दा गांव में रोटी बांट रहा है और आसमान से नूर नाजिल हो रहा है। एक फरिश्ता इसके करीब आकर कहता है, ये सदका तेरी मौत की घड़ी को करीब से हटा दिया गया। अली के आंसू बह निकले। वो जान गया कि नेक अमल की ताकत क्या है। कभी एक छोटा सा नेक अमल भी इंसान की तकदीर बदल देता है। पहला हिस्सा इख्तिताम की तरफ। अली अब दिन रात यही सोचता, मैं कब मरूंगा ये मेरे हाथ में नहीं, मगर कैसे मरूंगा ये मेरे अमाल पर है। वो मौत से डरने के बजाय मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करने लगा। इसने गांव के लोगों को भी नसीहत शुरू की, भाइयों, मौत को याद रखो, नेक अमाल करो, सदका करो, इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि मौत दरवाजे पर खड़ी है, हम नहीं जानते कब बिला ले। अली की जिंदगी का ये पहला कदम था, लेकिन आगे इसके साथ ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो इसका ईमान मजीद हिलाकर रख देगा। क्या वाकई मौत की घड़ी आगे पीछे हो सकती है? कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मौत अभी दूर है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत हर वक्त हमारे करीब है, सिर्फ एक पर्दे के पीछे। अली का बदलता हुआ दिल। पहले हिस्से के बाद अली की जिंदगी में सुकून आ गया था। वो अब गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा था। लोग इसे देखते तो कहते, यही वो अली है जो पहले दुनिया की फिक्र में डूबा रहता था, अब अल्लाह की याद में रोता रहता है। लेकिन अली के दिल में एक खौफ अभी भी बाकी था। क्या मेरी मौत अचानक आ जाएगी? क्या मुझे तैयारी का मौका मिलेगा? अचानक आने वाला हादसा। एक दिन अली अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार बैलगाड़ी सामने आ गई। अली जरा सा हटने में देर करता तो कुचल दिया जाता। लोग दौड़ कर आए, शुक्र किया कि वो बच गया। अली ने कांपते हुए कहा, अगर ये लम्हा मेरा आखिरी होता तो क्या मैं अल्लाह के करीब होता? गफलत में मौत कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, वो तो अचानक आकर इंसान को हैरान कर देती है। अली की मुलाकात एक बुजुर्ग से। इसी दिन अली गांव के एक बुजुर्ग के पास गया जो अक्सर जिक्र व अज़कार में रहते थे। अली ने उनसे पूछा, बाबा जी, क्या मौत का वक्त दुआ से बदल सकता है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मौत का वक्त तो अल्लाह के इल्म में है, कोई इसे बदल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह नेक बंदों को मौत के वक्त सुकून अता करता है, और कभी कभी सदका और दुआ मुसीबत को दूर कर देते हैं जो इंसान को मौत की तरफ धकेल रही होती है। फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक शख्स समंदर के सफर पर था। तूफान आया, कुश्ती डूबने लगी। इसने अल्लाह को पुकारा और नजर मानी कि अगर बच गया तो सदका करेगा। अल्लाह ने इसे बचा लिया। बेटा, यह है दुआ और नेक अमल की ताकत। मौत का वक्त नहीं बदला बल्कि मुसीबत टल गई। अली का नया अज़्म। अली ने फैसला किया कि अब वो हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझेगा। इसने अपनी माँ के कदम चूमे, लोगों के साथ हसन सलूक शुरू किया और रातों को तहज्जुद में रोने लगा। एक रात इसने सजदे में कहा, अल्लाह, अगर मौत आ जाए तो मुझे मुआफ कर देना। वो सजदा जो दिल से हो, वो इंसान की कब्र को रोशन कर देता है। अली का इम्तिहान। दिन गुजरते गए। एक दिन गांव में वबा फैल गई। लोग बीमार होने लगे। अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीमारों की खिदमत शुरू कर दी। लोग कहते, अली तो क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? अली मुस्करा कर कहता, मौत तो लिखी हुई है, लेकिन शायद किसी की खिदमत मेरा वक्त आगे बढ़ा दे, कम अज कम मेरी कब्र को रोशन कर दे। एक चौंका देने वाला ख्वाब। अली ने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आए हैं। एक के हाथ में सफ़ेद कागज़ है, दूसरे के हाथ में सिया। सफ़ेद कागज़ पर लिखा था, अली की उम्र में बरकत दे दी गई। अली ने डरते हुए पूछा, क्या मेरा वक्त बदल गया? फरिश्ते ने जवाब दिया, वक्त वही है, लेकिन तेरा अंजाम बेहतर कर दिया गया। असल कामयाबी मौत को टालने में नहीं,
बल्कि मौत को ईमान के साथ पाने में है। गांव के लोगों की बेदारी। अली की बातों ने गांव वालों को भी बदलना शुरू कर दिया। लोग नमाज पढ़ने लगे, सदका करने लगे। इमाम साहिब ने जुम्मा के खुतबे में कहा, याद रखो, मौत का वक्त अल्लाह के इल्म में है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। नेक अमल करो, वालिदैन की खिदमत करो, यतीमों के आंसू पूंछो। यही वो अमाल हैं जो मौत के वक्त तुम्हारे साथ होंगे। एक दिन का मंजर। अली एक यतीम बच्चे को खाना खुला रहा था। बच्चा मुस्करा कर कहता है, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बेटा, जिंदगी लंबी हो या छोटी, असल बात यह है कि अल्लाह के नज़दीक कबूल हो। अब अली को यकीन हो गया कि मौत का वक्त नहीं बदल सकता, मगर उसका अंजाम बदला जा सकता है। लेकिन क्या होने वाला था आगे? एक ऐसा हादसा जो अली को मौत के दहाने तक ले गया। कभी कभी मौत इतनी करीब आ जाती है कि इंसान को लगता है बस ये आखिरी लम्हा है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे बचा लेता है। अली का सबसे बड़ा इम्तिहान। गांव में वबा खत्म हो चुकी थी। लोग शुक्र अदा कर रहे थे। अली को लगा कि अब सुकून की जिंदगी शुरू हो गई है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। एक दिन अली शहर गया ताकि कुछ काम का सामान खरीद सके। वापसी पर अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। तूफानी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी नदी जोर से बहने लगी। अली ने बैलगाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन जमीन फिसलन से भर गई। अचानक गाड़ी उलट गई और अली बहते पानी में गिर गया। लोग चीखने लगे, आउला, अली को बचा ले। पानी का रेला इतना तेज था कि कोई करीब भी नहीं जा सका। अली अपने अंदर सोच रहा था, ये मेरा आखिरी वक्त है। जब मौत सामने खड़ी हो, तब इंसान को अपने अमाल याद आते हैं, दौलत दुनिया नहीं। मौत के करीब लम्हे। पानी के शोर में अली ने अपने कानों से कुरान की ये आयत सुनाई दी, जब किसी की अजल आ जाती है तो अल्लाह इसे हरगिज मुअख्खर नहीं करता। अल-मुनाफिक 11। इसका दिल कांप उठा। इसने कलिमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक एक लकड़ी पानी के साथ बहती आई। अली ने इसे पकड़ लिया। गांव के लोग रस्सी डालकर इसे बाहर निकालने में कामयाब हो गए। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली जमीन पर गिरकर सजदे में रो पड़ा। अल्लाह, तूने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए है। कभी कभी अल्लाह इंसान को मौत के दहाने तक ले जाता है, ताकि वो जिंदगी की असल हकीकत समझ ले। अली की सोच में इनकलाब। इस हादसे के बाद अली का दिल और भी नर्म हो गया। वो लोगों से कहता, भाइयों, मौत को कभी दूर ना समझो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक लम्हा इंसान को ले जा सकता है। वो हर मजलिस में लोगों को नसीहत करता, बच्चों को कुरान पढ़ाता और जवानों को गुनाहों से बचने की तलकीन करता। अली का आखिरी ख्वाब। कुछ दिन बाद अली ने एक और ख्वाब देखा। ख्वाब में एक फरिश्ता आया, इसके हाथ में किताब थी। इसने अली से कहा, तेरे अमाल की किताब रोशन है। तेरा वक्त करीब है, लेकिन तेरा अंजाम नेक है। अली ने डरते हुए कहा, क्या मेरा वक्त बदल सकता है? फरिश्ता बोला, वक्त नहीं बदल सकता, मगर तेरा चेहरा ईमान के नूर से रोशन हो गया है। ये तेरा सबसे बड़ा इनाम है। वक्त बदलता नहीं, मगर ईमान वाले के लिए मौत एक नई जिंदगी की शुरुआत है। गांव वालों पर असर। अली के ख्वाब की खबर गांव में फैल गई। लोग इसे देखकर कहते, ये लड़का अल्लाह का वली बन गया है, इसकी दुआएं कबूल होती हैं। अली ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब अल्लाह का फजल है। बस ये याद रखो कि मौत हर वक्त हमारे करीब है। हादसा जो सब कुछ बदल गया। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। अली सबसे पहले आग बुझाने के लिए दौड़ा। वो बच्चों और औरतों को बचा रहा था। एक लम्हे के लिए आग ने इसे घेर लिया। लोगों को लगा कि अली जल जाएगा। सब चीख रहे थे, अल्लाह, अली को बचा ले। इसी वक्त बारिश बरसने लगी और आग बुझ गई। अली बाल बाल बच गया। वो रोते हुए कहने लगा, ये तीसरी बार है जब मैं मौत के करीब पहुंचा। अल्लाह, मुझे समझ आ गई है कि जिंदगी तेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं।
मौत की घड़ी लिखी हुई है, लेकिन नेक अमाल इंसान को मौत के वक्त सुकून देते हैं। अब अली को यकीन हो चुका था कि मौत का वक्त कभी नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी को नेक बनाकर इस वक्त को आसान और रोशन बना सकता है। वो गांव के बच्चों को कहता, बेटो, मौत का वक्त ना आगे होता है ना पीछे, बस तैयारी करते रहो। जब बुलावा आए तो खुशी से जाओ। लेकिन अली की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। क्या वो मौत के वक्त वाकई ईमान पर कायम रह सका? मौत से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन खुश नसीब वो है जिसे मौत ईमान की रोशनी में नसीब हो। अली की आखिरी दिनों की जिंदगी। हादसात से बचने के बाद अली की जिंदगी में सुकून सा आ गया था। वो पहले से ज्यादा नेक बन गया था। दिन को मजदूरी करता, रात को कुरान पढ़ता, माँ की खिदमत कभी ना छोड़ता। गांव वाले इससे दुआएं कराते। वो कहता, मेरी दुआ नहीं चलती, असल में अल्लाह की रहमत चलती है। अली ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। माँ चौंक गई। कैसी बातें करता है बेटा, तो अभी जवान है। अली मुस्करा कर बोला, मौत उम्र नहीं देखती, बस अल्लाह का हुक्म देखती है। एक अजीब रात। रमजान की एक बाबरकत रात थी। अली ने तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ा। वो सूरत स्वयं पढ़ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने सजदे में दुआ की, अल्लाह, जब मौत आए तो ईमान के साथ आए और मेरी कब्र को नूर से भर देना। इसी वक्त इसने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तेरी दुआ कबूल हो गई। जब इंसान दिल से दुआ मांगता है तो आसमान के दरवाजे खिल जाते हैं। अली की बीमारी। कुछ दिन बाद अली को बुखार हो गया। शुरू में आम सा लगा, मगर दिन बदन बढ़ता गया। गांव के लोग इलाज कराते रहे, लेकिन कोई असर ना हुआ। अली बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार कलिमा दोहराता। माँ उसके सरहाने बैठकर रोती और कहती, बेटा, मेरा सहारा मत छोड़ना। अली आहिस्ता से बोला, अम्मा, सहारा देने वाला अल्लाह है, बस दुआ करना कि मेरा ईमान सलामत रहे। मौत के करीब लम्हे। एक रात अली ने माँ से कहा, अम्मा, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। कमरे में रोशनी है, फरिश्ते आ रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अली ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह, मुझे मुआफ कर देना, मुझे ईमान वाली मौत देना। फिर इसने कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ले। कामयाब इंसान वो है जो आखिरी लम्हे में कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो। अली की मौत। पूरा गांव अली की मौत पर रो रहा था। हर शख्स कहता, हमने पहली बार देखा है कि किसी का चेहरा मौत के वक्त इतना रोशन हो। इसके जनाजे में गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल हुए। इमाम साहिब ने कहा, यह मौत का वक्त ना आगे हुआ ना पीछे, लेकिन ईमान ने इस लम्हे को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। कब्र का पहला लम्हा। अली को कब्र में उतारा गया। सबके दिल कांप रहे थे, लेकिन कब्र में रोशनी छा गई। फरिश्ते आए और कहा, कौन है तेरा रब? अली ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? अली कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। आखिरी सवाल हुआ, ये मर्द कौन है जो तुम में भेजा गया था? अली के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मोहम्मद हैं, अल्लाह के रसूल। फरिश्ते खुश हो गए और कहा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। क्या मौत का वक्त बदल सकता है? नहीं, लेकिन ईमान वाला इंसान मौत को जीत में बदल देता है। गांव के लोगों का सबक। अली की मौत ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग ज्यादा नमाजें पढ़ने लगे, यतीमों की खिदमत करने लगे। माँ कहती, मेरे बेटे की उम्र लंबी नहीं थी, लेकिन बाबरकत जरूर थी। इमाम साहिब ने कहा, याद रखो, मौत का वक्त अल्लाह के इल्म में है, मगर तैयारी हमारे हाथ में है। अगर हम नेक अमाल करें तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। कहानी का इख्तिताम। अली की जिंदगी ने सबको ये सबक दिया, मौत ना आगे बढ़ती है ना पीछे, लेकिन नेक अमाल से मौत का लम्हा खुशबू में ढल जाता है। क्या मौत का वक्त बदल सकता है? नहीं,
लेकिन हम ये ज़रूर बदल सकते हैं कि मौत हमें कैसी हालत में मिले। ईमान के साथ, गफलत के साथ। फैसला हमारे हाथ में है।